Hello students, now I will explain you the third part of the chapter Glimpses of India, that is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. आसाम में जो है टी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, टी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है. सो इन दिस चैप्टर विल सी अबाउट दी टी फ्रॉम आसाम. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. यहाँ पर दो लड़कों की स्टोरी बताई गई है. प्रांजल जो है वो आसाम का होता है. प्रांजल और राजवीर दोनों ही दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं. प्रांजल जो है वो राजवीर का क्लासमेट होता है. एंड जो प्रांजल के जो फादर है वो आसाम में अपर जो आसाम जो पोर्शन है वहाँ पर टी गार्डन के मैनेजर होते हैं. प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है कि समर वेकेशन में वो आसाम आए. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. He came up to their window and asked, "Chai sahab, give us 2 cups," प्रांजल said. अब जो प्रांजल और राजवीर है वो दिल्ली से आसाम जाते हैं और वो बाय ट्रेन जा रहे होते हैं. तो ट्रेन के वहाँ पर उनके रास्ते के बीच एक स्टेशन है. वहाँ पर एक वेंडर जो होता है, सेलर होता है, वो ऊंची आवाज़ में कहता है चाय गरम गरम चाय. और फिर वो आता है जो जहाँ पर प्रांजल और राजवीर बैठे होते उस ट्रेन की विंडो सीट पर आता है और कहता है कि चाय साहब, क्या आप चाय लेना चाहोगे? तो प्रांजल कहता है गिव अस 2 कप्स. प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय दो. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. अब सभी उस कंपार्टमेंट में, जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर हर एक इंसान, ऑलमोस्ट हर एक इंसान चाय पी रहा होता है और सारे जो गरम गरम चाय है उसकी चुस्कियाँ ले लेकर देवर इंजॉइंग. इट मीन्स कि जो टी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. मोस्टली एवरीवन लाइक्स टू हैव टी. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी are drunk every day throughout the world, राजवीर said. अब जो राजवीर है वो प्रांजल को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे देश में एक दिन में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है. मतलब 80 करोड़ चाय के जो कप है वो एक दिन में पूरे देश में पिया जाता है. व्यू exclaimed प्रांजल, टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर. एक्सक्लेम का मतलब होता है सरप्राइज होना. तो जब राजवीर प्रांजल को बताता है कि 80 करोड़ के अराउंड कप्स जो है वो टी के पिए जाते हैं देश में, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और प्रांजल कहता है कि टी सच में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in his detective books again. ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन मतलब ट्रेन वहाँ से चलने लगती है, ट्रेन स्टेशन पर से. प्रांजल है वो फिर से एक डिटेक्टिव बुक होती है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है. डिटेक्टिव बुक इस मतलब जो जासूसी वाली जो बुक होती है वो प्रांजल जो है उस बुक से उसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो वो पढ़ने लग जाता है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, जिसे भी शौक हो. तो राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है, पैशनेट होता है. पर उस समय पे जब ट्रेन चल रही होती है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट डिटेक्टिव बुक्स में नहीं था. राजवीर को ज़्यादा इंटरेस्ट था बाहर जो बहुत ही सुंदर सुंदर सीन्स दिख रहे थे, ट्रेन के बाहर बहुत अच्छी सीनरी दिख रही थी, उसमें उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. राजवीर हर जगह देखता है कि ग्रीन है, मतलब जो खेत है, जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला था. राजवीर ने कभी भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दे रखी थी, क्योंकि जो राजवीर था वो एक्चुअली बिलोंग करता था दिल्ली से. दिल्ली में
ग्रीनरी नहीं पाई जाती, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उसने इतनी सारी ग्रीनरी देखी कि इतने सारे खेत हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और उसने देखा कि जो पैडी फील्ड्स है, पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे राइस जो चावल होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो दिल्ली साइड में जो है वहाँ पर पैडी फील्ड्स बहुत होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो जो चावल के खेत थे वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे और टी बुशेस स्टार्ट हो रहे थे, मतलब टी की जो झाड़ियाँ है, जो पेड़ है वो स्टार्ट हो गए थे। इट मीन्स कि वो आसाम में एंटर हो चुके थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। राजवीर कहता है कि जो व्यू था बाहर का, जो ट्रेन की जो विंडो से जो व्यू दिख रहा था बाहर की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ 2 टी bushes stretched as far as I could see. राजवीर कहता है कि जो पीछे की तरफ जो बड़े बड़े हिल्स है, बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा घनी है, पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा घने घने पौधे और वो सारी चीज़ें हैं, उन पहाड़ियों के आगे टी के बुशीज है, मतलब कि चाय के प्लांटेशन है, चाय के पौधे हैं। जितनी ज़्यादा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है वहाँ तक तुम्हें सिर्फ चाय के पौधे ही, प्लांटेशन ही दिखाई देंगे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. ड्राफ्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, अमाइस का मतलब होता है सराउंड, आजू बाजू। तो राजवीर कहता है कि जो चाय के जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पौधों के बीच में, जहाँ पे भी टी का प्लांटेशन है, उन पौधों के बीच में एक बड़े बड़े पेड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन पेड़ों के नीचे वो जो चाय के छोटे छोटे पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। और उन टी प्लांटेशन के बीच में एक बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर है, मतलब कि टी प्लकर्स जो टी को तोड़ते हैं, चाय की पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा करते हैं, वो लोग बीच में ऐसे जो ये जो मोस्टली जो टी प्लकर्स होते हैं वो लेडीज़ होती है, विमेन होती है। तो जो औरतें हैं वो चाय के जो प्लांटेशन है वहाँ से पत्तियाँ तोड़ रही है और ऐसे लग रही है कि वो छोटी छोटी डॉल हो जो इधर से इधर घूम रही हो। In this picture you can see tea plantation in Assam. ये जो है टी प्लांटेशन, वो टी के छोटे छोटे पौधे हैं। थोड़ा पीछे जो ब्लरी एरिया है वहाँ पे देखो बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, उस पेड़ के नीचे ये जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो टी प्लकर्स है जो पत्तियाँ तोड़ रही हैं, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं, उसे कहते हैं, उसे कंपेयर किया गया है कि जैसे वो डॉल हो जो इधर से इधर घूम रही है और टी के पत्ते तोड़ रही है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of a tall chimney. Billowing का मतलब होता है moving upward, ऊपर की तरफ जाना। तो कुछ दूरियों पे एक बहुत ही ज़्यादा अगली, बहुत ही ज़्यादा ख़राब बिल्डिंग्स है जिसमें से ऊपर की तरफ धुआं निकल रहा है चिमनी के थ्रू। तो नॉर्मली जो किचन होता है वहाँ पे चिमनी होती है जिसके थ्रू जो स्मोक होता है, जो भी वो स्मोक है वो बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ निकलता है। तो एक बहुत ही पुरानी अगली सी बिल्डिंग है जिसमें से चिमनी के थ्रू स्मोक बाहर निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। फिर राजवीर एकदम से खुश होकर बोलता है कि प्रांजल देखो टी के गार्डन्स। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब जो प्रांजल होता है वो एक्चुअली आसाम से बिलोंग करता है, तो उसने वहीं पे जन्म लिया है, वहीं पे वो बड़ा हुआ है। तो प्रांजल ने तो हमेशा ये हरियाली देखी होती है, टी प्लांटेशंस देखे होते हैं। तो राजवीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन सारी चीज़ों को देखकर, टी के प्लांटेशन को देखकर। पर प्रांजल को इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है क्योंकि उसे तो ये यूज टू होता है, वो हमेशा इसी में ही तो पला बड़ा हुआ है। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. राजवीर कहता है कि अच्छा ये तो टी कंट्री है, ये तो जैसे कि कुर्ग को कॉफ़ी
कंट्री कहा गया है, वैसे आसाम को टी कंट्री कहा गया है। आसाम में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता है टी का, पूरे देश में, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें आसाम में सबसे ज़्यादा टी का प्लांटेशन होता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो प्रांजल कहता है कि इतना एक्साइटमेंट मत हो, यहाँ पर हर जगह तुम्हें टी के प्लांटेशन ही दिखाई देंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। अब जो राजवीर है वो प्रांजल को कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम यहीं पे पढ़े बढ़े हो यहाँ पे आसाम में, पर राजवीर कहता है कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है कि टी के बारे में। एक्चुअली ये तो चीज़ कोई नहीं जानता है कि टी का इन्वेंशन, टी को डिस्कवर किसने किया है, जो चाय की शोध किसने की है, पर बहुत सारी लेजेंड्स है। लेजेंड्स का मतलब है स्टोरीज़ है, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ है जिससे पता लग सकता है कि शायद टी का डिस्कवरी यहाँ पर हुआ हो। व्हाट लेजेंड्स? तो प्रांजल कहता है राजवीर से कि कौन सी स्टोरीज़, कैसी स्टोरीज़? वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो राजवीर प्रांजल को कहता है कि एक स्टोरी है चाइनीज़ एम्परर की, चाइनीज़ के एम्परर राजा किंग के बारे में, कि जो चाइनीज़ का जो राजा था वो कभी भी पानी पीने के पहले उसे गर्म करता था। तो एक बार जो टहनियाँ थी जो पॉट के नीचे रखी हुई थी, उस टहनिया को जलाया गया, उस पॉट को रखा गया पानी गर्म करने के लिए। तो उस टहनियों की जो पत्तियाँ है वो बाय मिस्टेक उस पानी जो उबल रहा था उसके अंदर गिर गई, और जब उसने वो पानी पिया तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर था, उसका जो टेस्ट था पानी का वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो जिन टहनियों में से जो पत्तियाँ उस पानी में गिरी थी उबलते हुए पानी में, माना जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी द अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ का मतलब होता है कि मजाक में करना। तो प्रांजल मस्ती मजाक में कहता है अच्छा मुझे एक और स्टोरी, और भी स्टोरीज बताओ चाय के बारे में। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water, drunk, banished sleep. अब जो राजवीर है वो प्रांजल को एक और स्टोरी सुनाता है कि राजवीर बोलता है कि हमारे इंडियन भी एक स्टोरी है, बोधिधर्मा, जो कि एक बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट एसेटिक का मतलब होता है सेंट, दैट इज़ अ मॉन्क, जो पुजारी जो होते हैं। बोले जो बुद्धिस्ट के जो मॉन्क थे, सेंट थे, जिनका नाम था बोधिधर्मा, वो मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना, आंखें बंद कर कर। तो जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा, अपनी आईलिड्स को कट कर दिया। आईलिड्स मतलब पलके, तो आँखों की जो पलके हैं उसे कट कर दिया, और वहाँ पर उन आईलिड्स पर, जहाँ पे उन आँखों में से जहाँ पे भी उन्होंने आईलिड्स निकाल दी थी, पलके निकाल दी थी, वहाँ पर 10 चाय के पौधे उगे, और उन पौधों को क्या करा उन्होंने, गर्म पानी लिया उन, और जिन आँखों में जो आईलिड्स थी जहाँ पर 10 पौधे उगे चाय के, उन चाय के पौधों में से कुछ पत्तियाँ निकाली और उन गर्म पानी में डाला, उसे उबाला और फिर उसे पिया। तो जिसकी वजह से बोधिधर्मा की जो नींद थी वो ख़त्म हो चुकी थी, चली गई थी, उन्हें नींद भाग गई थी वहाँ से। सो दिस वॉज अ वेरी फ़नी स्टोरी कि कैसे बोधिधर्मा ने अपनी आँखों की आईलिड्स निकाल दी थी, क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें नींद आ रही थी, और वहीं आईलिड्स पे चाय के पौधे उगे और उन पौधों की पत्तियों से उन्होंने गर्म करके पिया तो उन्हें नींद उड़ गई। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far as back 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. अब राजवीर एक और बताता है चीज़ कि जो चाय है वो फर्स्ट चाइना में पी गई थी 2700 BC के अराउंड,
और वो कहता है कि जैसे कि जो वर्ड्स हैं जैसे कि टी, चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स हैं वो चाइनीज़ से आए हैं। टी जो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, और यूरोप में जो टी है वो ज़्यादातर मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती थी, ना कि बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब हो जाता है जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोई भी ड्रिंक जो पानी ना हो। तो यूरोप में ज़्यादातर मेडिसिन के हिसाब से वो टी ज़्यादा यूज़ होती थी, ना कि बेवरेज में इतनी। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. फिर जो ट्रेन है वो क्लैटर होने लगी, मतलब रैटलिंग साउंड, वो मैरियानी जंक्शन में ट्रेन रुकी। बॉयज़ ने अपना लगेज जो सामान है वो कलेक्ट किया और जो बाहर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के जो पेरेंट थे वो मरियानी जंक्शन में उनका वेट कर रहे थे। मरियानी जंक्शन इज़ इन आसाम। Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by प्रांजोल्स फादर। फिर प्रांजोल के पेरेंट्स प्रांजोल और राजवीर सब मरियानी से धेकियाबारी जाने लगे। धेकियाबारी जहाँ पर प्रांजोल के फादर है वो टी गार्डन को मैनेज करा करते थे। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबारी टी एस्टेट। 1 घंटे के बाद कार ने अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो मेन रोड से दूसरी जगह चले गए। वहाँ पर एक ब्रिज आया, जैसे उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस किया तो वो ढेकियाबारी में एंटर हो चुके थे। जो ढेकियाबारी प्लेस था वहाँ पर, उस जगह पर आ गए थे। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing a plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब जो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो अनमेटल रोड था, ग्रेवल रोड था, मतलब कि उस पर मेटल की शेड नहीं थी। नॉर्मली जो रोड होते हैं उस पर मेटल की चीज़ें होती, मेटल लगा रखा होता है। मेटल की शीट इन द सेंस कि वो ग्रेवल नहीं होते, और यहाँ पे जो रोड थे वो ग्रेवल वाले थे, अनमेटल रोड थे। और हर जगह पर टी के बुशेस से, टी की प्लांटेशन थे, उसे नीटली प्रून्ड किया गया था। प्रून्ड का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं उसे कट करना। तो जितने भी टी के प्लांटेशन थे, चाय के जो पौधे थे वो सेम हाइट के थे, उनको कट सेम हाइट में कर रखा था। और उसमें जो टी प्लकर्स थे उनका ग्रुप जो था वो हर एक फील्ड्स में पाया जा रहा था। टी प्लकर्स कौन होते हैं? जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं। तो वो बहुत सारी औरतें और जो ग्रुप्स हैं वो पाए जा रहे थे फील्ड्स में। उनके पीठ पर एक बैम्बू बास्केट था, उन्होंने एक प्लास्टिक का एप्रन पहन रखा था, और वो जो नए नए स्प्राउटेड लीव्स थे उसे प्लक कर रहे थे, मतलब जो टी के जो लीव्स थे उसे तोड़ रहे थे, जो नए नए उगे थे। तो जो नई नई जो स्प्राउटेड टी लीव्स होती है, जो नई नई चाय की पत्तियाँ होती हैं, उसके अंदर चाय का फ्लेवर जो होता है, चाय का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसे ही वो तोड़ते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। सो दीज आर द टी प्लकर्स। ये जो टी प्लकर्स होते हैं उनके बैक पे एक बाम्बू बास्केट होता है, उन्होंने एक एप्रन पहन रखा होता है प्लास्टिक, और वो जो नई नई जो चाय की पत्तियाँ होती है उसे तोड़ती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trail road of tea leaves to pass. प्रांजोल के फादर हैं, उन्होंने गाड़ी को स्लो कर दिया होता है क्योंकि एक जो ट्रैक्टर है जिसके अंदर चाय की पत्तियाँ भर रखी होती है, तो उसे जाने के लिए प्रांजोल के फादर ने उस जो उनकी कार थी उसे स्लो डाउन कर दिया और ट्रैक्टर को वहाँ से पास करने दिया। पास मतलब उन्हें जाने दिया ट्रैक्टर को। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barao? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो चाय की पत्तियां हैं वो
दूसरी बार तोड़ी जाती है। हार्वेस्टिंग जो सीज़न होता है उसमें दूसरी बार ये चाय की पत्तियाँ जो है वो तोड़ी जाती है। तो राजवीर जो है वो मिस्टर बराऊ जो कि प्रांजल के फादर का नाम है, तो राजवीर मिस्टर बराऊ को पूछते हैं कि क्या मिस्टर बराऊ ये सेकंड फ्लश है या फिर सेकंड फ्लश ही है ना, तो जो कि मई से जुलाई तक होती है। और इस टाइम पे जो टी जो पाई जाती है, जो टी की पत्तियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। You seem to have done your homework before coming. प्रांजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, और प्रांजोल के फादर राजवीर को कहते हैं कि तुम दिल्ली से यहाँ पर आने के पहले तुमने काफ़ी अच्छा होमवर्क, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है कि किस तरह से टी प्लांटेशन होता है, कब इसका बेस्ट क्वालिटी का टी पाया जाता है, और मई टू जुलाई जो होता है उसमें टी के जो लीव्स होते हैं वो सेकेंड टाइम हार्वेस्ट की जाते हैं। यस मिस्टर बराऊ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। राजवीर कहते हैं प्रांजल के फादर मिस्टर बराऊ को कि हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा है, पर मैं ये होप करता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं और भी कुछ इसके बारे में, टी के प्लांटेशन के बारे में पता करूँ। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। थैंक यू।